answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और मुबारक नाम से आप सबका आज के संदेश में स्वागत करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना में आते हैं कि प्रभु का अनुग्रह, कृपा और उसकी दया हमारे साथ हो। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आज के संदेश में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि प्रभु जी तेरी असीम कृपा, दया, करुणा सुनाने वाले के साथ हो। तेरा पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करे और सुनने वालों को भी बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हुए आज के संदेश में उसके समीप आते हैं कि हम प्रभु की सामर्थ और बल प्राप्त कर सकें। हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम जिस प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह आज इस अहम संदेश में आज हमें सुदृढ़ करेगा, हमें शक्तिशाली बनाएगा। आज के इस थीम सॉन्ग में जो अभी आपने सुना, जो चर्च की ओर से दिया गया है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, एक व्यक्तिगत पुकार है इस गीत के द्वारा। आई हियर द वॉइस ऑफ जीसस कॉलिंग, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मैं सुन, आई विल गो। वाई? टू शेयर द मैसेज ऑफ जीसस लव एंड टू शेयर द मैसेज ऑफ ब्लेसिड होप इन जीसस। प्रभु यीशु मसीह का पैगाम, उसके प्यार का संदेश मनुष्य जाति में देने के लिए, और खास करके आशा का संदेश, ये हमारे इस आने वाले 5 वर्ष का 2020 से 25 तक का थीम सॉन्ग है। इसी को बेस बनाते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है, वो मिशन स्टेटमेंट पाया जाता है बाइबल के अंदर 2 जगह पर, जो मैथ्यू चैप्टर 28:19, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा तुम एक दूसरे को सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। द प्रॉमिस ऑफ जीसस,
प्रभु यीशु मसीह का वायदा, जैसा मैंने सिखाया, जो मुक्ति का संदेश, आशा का संदेश, विश्वास, भरोसा, पुनरुत्थान, दूसरी आमद और न्यू हेवन न्यू अर्थ, जैसा मैंने सिखाया है वैसा एक दूसरे को सिखाओ। और दूसरा मिशन स्टेटमेंट पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में 6 और 7वीं। उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। पहले स्वर्गदूत का संदेश, दूसरे स्वर्गदूत का संदेश और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। इसी को बेस बनाते हुए जो थीम सॉन्ग है, आई हियर द वॉइस ऑफ जीसस कॉलिंग, मैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता हूं, आई विल गो। इसी को बेस बनाते हुए आज का जो संदेश है वो इफिशियंस की पुस्तक और उसके 6 अध्याय से 6 अध्याय में 10वीं आयत से शुरू होता है। आत्मिक युद्ध के हथियार, परमेश्वर के हथियार। जैसा आपने बीते संदेश में सुना कि ज्योति की संतान बनो, बीते सप्ताह का संदेश था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना पड़े। बीते सप्ताह हमने इसे यूहन्ना की इंजील और 8वें अध्याय की 12वीं आयत से पढ़ा था। मैं जगत की ज्योति हूं, जो उसे फॉलो करेगा वो अंधकार में ना पड़ेगा, बल्कि अगर वो गिरता हुआ भी होगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आगे कह रहे हैं मत्ती की इंजील में 5वां अध्याय और 14वीं आयत, तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। ये बीते संदेश का सार था, ये थीम था जो ये दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम ज्योति में चलें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम ज्योति की संतान बने। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके वारिस बने। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। लेकिन आज का संदेश है जो पौलुस रसूल के द्वारा है 6 अध्याय में, जहां पर हम देखेंगे द लव ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, द कंसर्न ऑफ जीसस, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से 16वें अध्याय में कहा था कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हें बताएगा। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार चेलों को प्राप्त हुआ। और ये उसी का फल है जो इफिशियंस की पुस्तक हमारे पास पाई जाती है, जो पौलुस रसूल जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ना बताई और कारण भी बता दिया, वो चाहता है कि हम ज्योति की संतान बने, हम चमकें। लेकिन आज हम यहां पर देखेंगे इफिशियंस को। इफिशियंस की पुस्तक में पौलुस रसूल कह रहा है 10वीं आयत में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति में बलवंत क्यों?
ये क्यों कहा जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा उस समय? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम अभी सहन ना कर। पौलुस रसूल यहां पर देख रहा है, जान रहा है और इफिशियंस को पत्र लिख रहा है। इफिशियंस की कलीसिया प्रभु में बलवंत थी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। वो क्रूस के संदेश को उसने स्वीकार किया, उसने पुनरुत्थान की सेविकाई को स्वीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन अपने शागिर्दों के साथ रहा और आसमान पे गया और उसने अपने वायदे के अनुसार 10वें दिन पवित्र आत्मा को भेजा। वो एक मजबूत कलीसिया थी, लेकिन पौलुस रसूल यहां पर कुछ महसूस कर रहा है। पौलुस तो चाहता है, इफिशियंस की कलीसिया भी चाहती है, और हम भी यहां पर देखिए कह रहे हैं कि आई विल गो, जो हमारा थीम सॉन्ग है। लेकिन यहां पर हम पाते हैं जो पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य 5वें अध्याय की 7वीं आयत में कह रहा है। सवाल यहां पर यह आ रहा है कि पौलुस को यह संदेश देने की क्यों जरूरत पड़ी कि प्रभु में बलवंत बनो, और उन आत्मिक हथियारों का वर्णन कर रहा है, परमेश्वर के हथियारों का वर्णन कर रहा है, जो अब हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। लेकिन देखिए, पतरस भी कह रहा है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। पहला पतरस 5वां अध्याय 7, 8, 9 और 10 बड़ी कीमती वचन हैं आज के मसीहों के लिए। जितने इंपॉर्टेंट उस समय के लोगों के लिए थे, आज भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अपनी समस्याएं प्रभु के ऊपर डाल दो। जो भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, यूनिट की समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी हमारी समस्याएं हैं उसके ऊपर डाल दो। यहां पर देखिए, हम आएंगे धीरे धीरे कि क्यों जरूरत पड़ी है पतरस को, पौलुस को, कि आत्मिक हथियार धारण करो, प्रभु में बलवंत बनो। क्योंकि पतरस कह रहा है कि तुम्हारा विरोधी गरजते हुए शेर के समान धाड़ रहा है कि किसे फाड़ खाए। यह गरजते हुए शेर के समान है, विरोधी दहाड़ रहा है, गरज रहा है। किसको? इसलिए पौलुस कह रहा है कि प्रभु में बलवंत बनो। आगे हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में और उसकी 17वीं आयत में, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो प्रभु की आज्ञाएं मानते और प्रभु यीशु मसीह की साक्षी देने को स्थिर हैं, उनसे लड़ने को निकला। विरोधी शैतान कलीसिया से, उस स्त्री से, स्त्री कलीसिया को बोध करती है, चर्च को बोध करती है, आक्रोश में है वो, क्योंकि उसका समय कम बचा है। वो अटैक करने के लिए निकला हुआ है। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, विश्वास करते हैं 10 हुक्म, नैतिक नियम
जो ये विश्वास करते हैं किसी मूर्त सूरत की ना बनाना, ना उसकी आराधना करना, ना दंडवत करना, जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु का नाम बेफायदा ना लेना, जो ये विश्वास करते हैं कि पवित्र सैबत को याद रखना। शैतान उस स्त्री से क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान, द रिमेनिंग वन, द रेमिनेंट वन, शेष बचे हुए जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। जो थीम सॉन्ग में आपने सुना, आई विल गो, आई हियर द वॉइस ऑफ जीसस। आज के युग में यह समय जो हमें दिया हुआ है, जिसमें हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की पुकार है मेरे और आपके लिए। आंसर है थीम सॉन्ग में, माई आंसर इज, मेरा क्या जवाब हो। यह व्यक्तिगत है। यह 5 साल का जो हमें एक फोकस दिया है, थीम सॉन्ग, आई विल गो, आई विल टेल द ट्रूथ, मैं सच्चाई को बताऊंगा। आई विल टेल द लव ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को। आई विल टेल अबाउट द ब्लेसिड होप ऑफ जीसस, अबाउट एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए। आई विल गो टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ साल्वेशन। व्यक्तिगत है, इसलिए हम यहां पर यह विषय आज हमने लिया है, जो पौलुस इफिशियंस की कलीसिया से बात कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस संदेश में आएंगे, हमने यहां पर जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम रोशनी में चलें। हम उजियाले की संतान हैं। प्रभु परमेश्वर का वायदा है उत्पत्ति 17 में, जो उसने हमारे पूर्वजों से किया कि मैं युग युगों तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, मैं तुम्हारे वंश पर अपनी कृपा करूंगा। आज उसी वायदों को याद करते हुए उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय अगर हम शुरू की चंद आयतें पढ़ें तो हमारे विश्वास में एक उन्नति होगी कि वी आर लिविंग अंडर द ग्रेस ऑफ जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आज के युग में जी रहे हैं और परमेश्वर ने वायदा किया है, युगों युगों तक तेरी पीढ़ियों पर आशीष की वर्षा करता रहूंगा। यह सत्य है कि इस समय समस्याओं का दौर चल रहा है, लेकिन इसी वायदे से हम अब आगे का जीवन बिताएंगे। ये अपने संदेश की ओर आ रहे हैं, जो इफिशियंस का 6ठा अध्याय है, जो पौलुस रसूल, हम जान लें इस समय, देखिए वो कैद खाने में पड़ा हुआ है। ये करीब 62 AD की बात है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण कि वो ही सृष्टि करता है, पालन करता, जीवन देने वाला, संसार में आया, क्रूस पर बलिदान दिया कि हम अनंत जीवन पा सकें, गुनाहों की माफी पा सकें। वही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर गया और वो प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है। केवल यही संदेश है जो पौलुस रसूल दे रहा था और यही उसकी सजा निश्चित की गई कि वो कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में रह करके उसे इफिशियंस की कलीसिया की याद आ रही है, जहां पर उसने कार्य किए थे, जहां संदेश दिए थे। पौलुस रसूल प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण जो है कैद खाने में पड़ा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि विरोधी गरजते हुए शेर के समान दहाड़ रहा है कि इसे फाड़ खाए। जो इफिशियंस की कलीसिया विश्वास में मजबूत थी, उसे संदेश पहुंचाना मांग रहा है, क्योंकि पौलुस रसूल ये महसूस कर रहा है उनकी कुछ व्यक्तिगत दशा। द थीम ऑफ बुक ऑफ इफिशियंस, जो इफिसियों की पुस्तक का थीम है, वो पाया जाता है द रेस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द लाइफ ऑफ ईच बिलीवर। प्रत्येक विश्वासी जो इफिसुस की कलीसिया में पाया जाता था, उसको वो पुनर्स्थापित करना मांग रहा है, रेस्टोरेशन। अगर वो कमजोर हो गए हैं, व्यक्तिगत संदेश पहुंचा रहा है पौलुस रसूल, और आज ये व्यक्तिगत संदेश मेरे और आपके लिए है, क्योंकि जो थीम सॉन्ग हमने गाया था, जो सुना गया था सरमन की शुरुआत में, आई विल गो, ये व्यक्तिगत है, ये सामूहिक नहीं है, कलेक्टिवली नहीं है, ये व्यक्तिगत है। ये मेरा बर्डन। आज आप इफिशियंस की कलीसिया की जगह, उस मेंबर की जगह, वहां पर अपने को रखिए जो पौलुस रसूल आपको संदेश देने जा रहा है 10वीं आयत में 6 अध्याय की। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। देखिए, ये एक सामूहिक संदेश नहीं, व्यक्तिगत संदेश। और आज ये संदेश चर्च की ओर से आपके सुनने वालों के लिए व्यक्तिगत है, ये पर्सनल है। आए, मुझे अपना नाम रखिए यहां पर कि मुझे प्रभु की शक्ति में बलवंत बनना है, मैं प्रभु के प्रभाव में बलवंत बनूंगा, प्रभु मुझे शक्ति देगा, प्रभु मेरी समस्याओं का समाधान करेगा, प्रभु मेरे लिए रास्ते खोलेगा, प्रभु मेरी बाधाओं को दूर करेगा। क्योंकि 12वीं आयत में पौलुस जो है बता रहा है, जो उसने सेविकाई के दौरान महसूस किया, इस युद्ध के बारे में, जो युद्ध वो लड़ रहा है, वो कह रहा है 12वीं आयत में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस के इंसान से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए, आज व्यक्तिगत तौर पर यह संदेश इफिसियन के लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि उसकी जगह आज हम अपने पर रख लें, क्योंकि जो युद्ध हम संसार में, परिवार में, समाज में, राज्य में, यूनिट में जो समस्याएं हम फेस करते हैं और जिसको हम इमीडिएट टारगेट करना मांगते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज ट्रबलिंग मी, लेकिन पौलुस यहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि हमारा ये युद्ध हार्ड और मांस के इंसान से नहीं है। इस गलत फहमी में हम बहुत कुछ अपना व्यक्तिगत नुकसान कर लेते हैं और बहुत कुछ दूसरों का नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि पौलुस रसूल जो कैद खाने में पड़ा हुआ है, वो अपने गुनाहों की सजा की वजह से नहीं है, वो बुराई की वजह से नहीं है, वो केवल इस वजह से है कि वो प्रभु यीशु मसीह का, वो जीवते परमेश्वर का पैगाम दे रहा है। उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया,
जो जल्द आने वाला है, जो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, जो जीवन की रोटी है, जो जीवन जल है, जो हमें अनंत जीवन तक लेकर, जो हमारे साथ है। इसीलिए कहा गया, पतरस कह रहा है, सचेत रहो, सावधान रहो, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर के अंत के दिनों में दहाड़ रहा है, किसे फाड़ खाए। जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, छठी आज्ञा से लेकर 10वीं आयत तक हम देखते हैं, जो हमारे परिवारों से संबंधित है, सामाजिक बंधन में पिरो के रखती है, एकता में पिरो के रखती है। जो उन आज्ञाओं का पालन करते हैं, माता पिता का आदर करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, झूठी गवाही ना देना, विरोधी उस कलीसिया से, चर्च से गुस्सा हुआ, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, जो ये गवाही देते हैं कि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जो ये गवाही देते हैं कि धार्मिकता के वस्त्र केवल प्रभु यीशु मसीह पहना है, जो ये गवाही देते हैं कि हमारी नग्नता को केवल प्रभु यीशु मसीह ढक सकता है। जिस तरह से अदन वाटिका में परमेश्वर ने एडम और ईव को पाप आने के बाद चमड़े के वस्त्र पहनाए और वो अपनी नग्नता को ढांक सके, तो यहां पर देखिए पौलुस रसूल मसीह भाइयों को, मुझे और आपको, इफिशियंस के लोगों को कह रहा है, प्रभु में बलवंत बनो, क्योंकि हमारा ये युद्ध किसी हार्ड मास के इंसान से नहीं है, हमारे किसी रिलेटिव या फ्रेंड सर्किल से नहीं है जहां पर कि हम सेविकाई करना है। हमारा ये युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, जिसका अधिपति शैतान है, विरोधी है, जो अदन वाटिका में भी था और जो हवा से पूछ रहा है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि इसका फल ना कर। सी हिज ड्रामेटिक वे, कितने ड्रामे के रूप में, नाटक के रूप में वो आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा था, यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन किस तरह से, हाउ कनिंगली वो ईव से पूछ रहा है, विरोधी गरजते हुए शेर के समान धाड़ रहा है। लेकिन पौलुस आज मुझे और आपको संदेश दे रहा है, प्रभु में बलवंत बनो, उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब हम ये देखेंगे, आज इन हथियारों की हमें वास्तव में जरूरत है अपने आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवारों को संभालने के लिए, अपनी यूनिट में एकता कायम करने के लिए, अपने अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करने के लिए। देखिए, ये हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार 13वीं आयत में हैं, जो हम यहां पर पढ़ना मांगेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तो तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ रह करके स्थिर रह सको। किसको? इफिशियंस। लेकिन आज ये मुझसे और आपसे कहा जा रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जिन हथियारों को अभी हम देखेंगे, कि तुम स्थिर रह सको जहां खड़े हो, बल्कि ना केवल स्थिर, बल्कि जैसा तुम सिखाए गए थे उसी में आगे बढ़ते चले जाओ, जड़ पकड़ते चले जाओ, अधिकाधिक धन्यवाद देते रहो। इसलिए 14वीं आयत में कह रहा है पौलुस रसूल, सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता की झिलम। पौलुस देख रहा है, जब कैद खाने में है, कि सैनिक उसके
दरवाजे के सामने से निकलता है वो खिड़की में से झांक कर देख सकता है। और उसके माइंड में आत्मा ने यह विचार डाला कि देख इन सूबेदारों को, सैनिकों को, इनकी पोशाक सर से लेकर पैर तक, पैरों में जूते हैं कि कंकड़ और कांटे ना चुभे, कवच पहना हुआ है जिससे कि कोई विरोधी अगर अटैक करे तो हृदय, फेफड़े जो यहां पाए जाते हैं इन पर असर ना हो, चोट ना लगे। हेलमेट पहन रखा है, टोप जिससे सर में चोट ना लगे। यहां पर सब लोहे की कवच लगाए हुए हैं, हाथ ना कटे। पौलुस आत्मा में उस सैनिक को देख रहा है और पौलुस विचार कर रहा है कि एक मसीह को व्यक्तिगत संदेश पहुंचा रहा है कि एक मसीह को भी इसी तरह से हथियारों को धारण करना होगा, क्योंकि विरोधी गरजते हुए शेर के समान दौड़ रहा है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस ने यह संदेश दिया है। देख करके उद्धार का टोप वो सैनिक को देख रहा है कि चोट ना लगे सर में, क्योंकि सारे विचार यहीं से निकलते हैं। चोट ना लगे सर में, डिसबैलेंस ना हो जाए मनुष्य, टोप लगाया हुआ है। तो पौलुस यहां पर कह रहा है सत्य से कमर कस के धार्मिकता की झिलम, कवच जो एक सैनिक पहने हुए है अपने हृदयों को, फेफड़ों को बचाने के लिए, उसी तरह से धार्मिकता की कवच, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें अटैक से बचाती है, विरोधी के अटैक से बचाती है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ने एडम और ईव की नग्नता को ढक दिया था। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस संदेश के द्वारा प्रभु में बलवंत बनो, जिससे कि तुम इस कठिन समय में स्थिर रह सको और धार्मिकता की झिलम पहनकर उद्धार का टोप लेकर के, उद्धार का टोप, उद्धार। हम इस पृथ्वी पर एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर की रचनाएं हैं। प्रभु ने हमें अनंत जीवन के लिए, वो हमें अनंत जीवन देना मांगता है, जो सदा हम उसके इस उद्धार के संदेश को कि उद्धार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ये लेकर के एक विश्वासी को आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह रक्षा करेगा इस कठिन समय में। आगे कहा जा रहा है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के तीरों को हम ना बुझा पाएंगे, इवन हम कमजोर भी ना कर पाएंगे यदि हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमने थीम सॉन्ग में तो कहा आई विल गो, आई विल शेयर द मैसेज ऑफ लव। प्रभु यीशु मसीह के प्यार का संदेश मुझे स्प्रेड करना है। ब्लेसिड हो, धन्य आशा, अनंत जीवन की आशा। लेकिन सॉन्ग की शुरुआत थे आई विल गो, मैं जाऊं। व्यक्तिगत सवाल, आज हमारे लिए जरूरत है इस उद्धार के टोप की, इस धार्मिकता के कवच की। और आगे कह रहा है विश्वास की ढाल लेकर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। और वो विश्वास जिस तरह से अब्राहम ने विश्वास किया, 17वें अध्याय में उत्पत्ति के जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वाचा बांध रहा है तेरे और तेरे वंश के साथ। देखिए वो एक तरफी वाचा है परमेश्वर की ओर से। अब्राहम साइलेंट है, वहां पर चुपचाप है। पहले अध्याय में 17वें अध्याय की शुरू की 8 आयतें जरूर पढ़ना। आज एक विश्वास में उन्नति होगी।
हमारा भरोसा बढ़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों तक मैं रक्षा करता रहूंगा। और उसमें से आज मैं और आप हैं जो प्रभु हमारी रक्षा कर रहा है। और ये प्रभु के अनुग्रह का फल है जो आज ये प्रभु का सेवक आपके सामने संदेश दे रहा है। ये उसकी कृपा है जो उसने वायदा किया है, युगों युगों तक रक्षा करता रहूंगा। तो विश्वास में दृढ़ होकर के हम जो है उत्साह के साथ इस संदेश को लेकर के आई विल गो, विश्वास के साथ कौन जाएगा? प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा, आगे हम नहीं। अगर हम जाएंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि विरोधी गरजते हुए शेर के समान धाड़ रहा है, किसे फाड़। पैरों में चप्पल, देखिए यहां लिखा हुआ है उद्धार का टोप, 17वीं आयत, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। परमेश्वर का वचन आगे आगे, क्योंकि प्रभु का वचन दीपक है और मनुष्य उसके उजियाले में चल सकता है। प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह, वो आगे आगे चलेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। आज का संदेश व्यक्तिगत संदेश है, प्रत्येक यूनिट के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक मेंबर के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए व्यक्तिगत जो ये थीम सॉन्ग आ रहा, आई विल गो। लेकिन यहां पर जो है आप ये मान के चलना, हम अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर का वचन होगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो हमारे आगे आगे चलेगा। इस संदेश को, मैसेज, ब्लेसिड मैसेज, आशा का संदेश, आइए हम प्रार्थना में। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए तेरी असीम कृपा के लिए जो आज हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये अहम संदेश जो सुना गया है, जो पौलुस रसूल कह रहा है, आत्मिक हथियार बांध लो तभी तुम विरोधी का सामना कर पाओगे। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कह रहा है यशायाह की पुस्तक में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई सफल ना होगा। प्रभु जी, अब हम अगर जिएंगे तो तेरे वचनों में जिएंगे, हम तेरी कृपा में जिएंगे, हम तेरे साए में चलेंगे। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कह रहा है भजन संहिता में कि बहेलिए के जाल से केवल वो ही बचा सकता है। तू ही हमें अपने पंखों की आड़ में लेके चलेगा इस कठिन दौर में। प्यारे प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि पतरस ने कहा है, पहला पतरस 5वें अध्याय में, कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उसे तुम्हारी चिंता है। आज प्रभु अपनी हर समस्या को, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, द्वेष रिलेटेड है, कैसी भी क्यों ना हो, आज प्रभु तेरे चरणों में डाल रहे हैं। क्योंकि तू हमारा युद्ध लड़ेगा, तू हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि तेरा वचन हमें हिम्मत दे रहा है, सहायता कर रहा है। और तेरा वचन जकरिया की किताब 2 अध्याय की 5वीं आयत में कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उनके चारों ओर आग की शहर पनाह ठहरूंगा। आग की शहर पनाह। इसी तरह से प्रभु तू आज हमारी रक्षा करेगा, आज हमारे परिवारों की रक्षा करेगा, आज हमारी यूनिट की रक्षा करेगा। प्यारे प्रभु यीशु, सुनने वालों को बरकत देना, सुनाने वाले को तेरी बरकत हो, उसके परिवार पर तेरी बरकत हो।
ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।